हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि परमाणु क्या होता है। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक सब्सटेंस यानी कि कोई एक पदार्थ है, तो बेटा पदार्थ जो है वो छोटे छोटे से कणों से मिलकर बना होता है। आप जो ये सामने फिगर देख रहे हो, ऊपर लिखा हुआ है पदार्थ और साइड में लिखा हुआ है परमाणु। तो ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे से कण हैं, यानी कि कणों के आपस में मिलने से ही किसी परमाणु का निर्माण होता है। इसको सबसे पहले डाल्टन ने सन 1803 में स्पष्ट किया था। परमाणु की संरचना के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए फिर भी मैं आपको बाय स्ट्रक्चर बना करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपके सामने जो स्ट्रक्चर बन करके आ रहा है, इसमें सबसे पहले मैंने ब्लू पार्ट दिखाया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है प्रोटॉन, नीचे लिखा हुआ है न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन के आगे पॉजिटिव चार्ज है। ये बेटा पॉजिटिव चार्ज उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग बैटरी लेने जाते हो, बैटरी लेते हो तो देखते होगे कि बैटरी पर भी पॉजिटिव यानी कि प्लस और माइनस दोनों सिंबल बने होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप देख रहे हो कि प्रोटॉन को हम लोग परमाणु संख्या के रूप में भी दर्शा रहे हैं। यानी कि ध्यान रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, और देख रहे हैं कि ये ब्लू पार्ट से जो लाइन जा रही है, इसमें लिखा हुआ आगे नाभिक। तो ये जो पूरा ब्लू पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं नाभिक। तो नाभिक के अंदर कौन कौन रह सकता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखेंगे बच्चों कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रायः नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है माइनस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर? अभी हम लोग देख रहे हैं कि नाभिक के नीचे लिखा हुआ है परमाणु का संपूर्ण भार, यानी कि नाभिक में ही परमाणु का संपूर्ण भार होता है। याद रखिएगा बच्चों कि नाभिक में ही परमाणु का संपूर्ण भार होता है। तो परमाणु के कुल कितने भाग हो गए? 3 भाग। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। क्लियर? अब आपको हम एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नियॉन। नियॉन के नीचे लिखा हुआ 10 और ऊपर लिखा हुआ 20। बेटा इसका मतलब क्या है कि 10 इसका परमाणु क्रमांक, मतलब इंग्लिश में एटॉमिक नंबर, और 20 जो है इसका एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार है, और जो Ne है ये परमाणु का प्रतीक यानी कि इसको सिंबल कहते हैं। ये तो आपने लर्न ही किए होंगे। तो स्टूडेंट, ये तो हमारी बेसिक बातें हो गई जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग भी अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर 1 के रूप में परमाणु संरचना डालेंगे बिल्कुल सेंटर में, और अब हम लोग लिखेंगे पहली हेडिंग परमाणु। परमाणु की डिफिनेशन होती है कि तत्व का वह छोटा से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह नहीं सकता है। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, वो आप लोग समझ लें। परमाणु को इंग्लिश में हम लोग एटम कहते हैं, यानी कि एटम शब्द का मतलब होता है अविभाज्य, जिसे विभाजित ना किया जा सके। इसका नामकरण आपको हमने पहले ही बताया था, डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तीसरा पॉइंट है कि भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया है। अब अगली हेडिंग आ रही है परमाणु का नाभिक। बेटा परमाणु का केंद्र, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश केंद्रित रहता है,
उसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक के कारण ही होता है। इलेक्ट्रॉन का योगदान लगभग नगण्य होता है, क्योंकि ये प्रायः कहाँ पर हैं? नाभिक के बाहर हैं। ये प्रायः चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के बाहर। अब आप लोग देख रहे हो, ये एक टेबल बनी हुई है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर +1, न्यूट्रॉन 0, और प्रत्येक का कितना द्रव्यमान होता है। यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन का लिखा हुआ है 9.11 इंटू 10⁻31 है। 9.11 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन का क्या है? 1.6726 इंटू 10⁻27। ये जो माइनस के बाद लिखा है ये पावर के रूप में है। न्यूट्रॉन में कितना है? 1.6749 इंटू 10⁻27। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड तथा गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। क्लियर हो गया? इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्रमशः खोज की थी। अच्छा, एक बात आपको बता दें, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आपने द्रव्यमान देखा या पढ़ा, ये सब किलोग्राम में है। इसकी यूनिट याद रखिएगा, ये सब किलोग्राम में है। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर? अब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। ठीक है, उसको देख करके आप उसको समझ लीजिए। तो स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब आगे के टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। ओके, थैंक यू।